स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है तराइन के प्रथम युद्ध के कारण, घटना और परिणाम। तराइन का प्रथम युद्ध मोहम्मद गौरी और शाकंभरी चौहान शासक पृथ्वीराज तृतीय के बीच हुआ था। मोहम्मद गौरी का पूरा नाम शिहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था। यह गौर राज्य के शासक ग्यासुद्दीन का भाई था। मोहम्मद गौरी ने अपने भाई ग्यासुद्दीन की गजनी को जीतने में मदद की थी। इससे खुश होकर 1133 में उसके भाई ने उसे गजनी का शासक बना दिया। इस तरह गौरी ने गजनी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना कर ली और मोहम्मद गौरी एक स्वतंत्र शासक बन गया। वह अपने आप को अपने भाई का सामंत कहता था। इसने सिक्कों पर अपने भाई का नाम उत्कीर्ण कराया और एक अधीनस्थ राजा के जैसा ही व्यवहार किया। भारत पर सबसे पहले 1175 ईस्वी में इसने मुल्तान और सिंध पर आक्रमण किया। 1178 में गुजरात पर आक्रमण किया। गुजरात के शासक भीमदेव ने इसको हराया और अपनी जान बचाकर इसको भागना पड़ा था। इस पराजय के बाद गौरी ने महसूस किया कि भारत को जीतने के लिए पंजाब को आधार बनाना आवश्यक है। उसने कई युद्धों के बाद 1190 ईस्वी में पूरे पंजाब को गौर साम्राज्य का अंग बना लिया। 1191 में तराइन का प्रथम युद्ध, 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध और 1194 में कन्नौज के शासक जयचंद को हराया। इसने 1206 ईस्वी तक शासन किया। अपने भाई के सहायक के रूप में इसने भारत पर कई आक्रमण किए और दिल्ली सल्तनत की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। पृथ्वीराज तृतीय चौहान वंश का शासक था। भारतीय इतिहास में इसे राय पिथौरा के नाम से जाना जाता है। यह शाकंभरी चौहान का सबसे महान शासक था। इसने 1172 से 1192 ईस्वी तक शासन किया। यह मात्र 15 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठा और दिल्ली और अजमेर का शासक था। अब है तराइन के प्रथम युद्ध के कारण। मोहम्मद गौरी ने भारत की तत्कालीन कमज़ोर राजनीतिक स्थिति को देखते हुए 1175 ईस्वी में भारत पर आक्रमण की शुरुआत की। उसने हरियाणा पर पहला आक्रमण 1191 ईस्वी में किया। इसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। तराइन के प्रथम युद्ध का पहला कारण है मोहम्मद गौरी की साम्राज्य विस्तार की इच्छा। गजनी का शासक बनने के बाद मोहम्मद गौरी अपने साम्राज्य का अधिक से अधिक विस्तार करना चाहता था। वह एक महत्वाकांक्षी सम्राट था। वह हरियाणा के अधिकतर भाग पर अधिकार करना चाहता था। इस प्रकार मोहम्मद गौरी की साम्राज्य विस्तार की इच्छा तराइन के प्रथम युद्ध का कारण बनी। डॉक्टर A.L. श्रीवास्तव ने लिखा है कि सभी महत्वाकांक्षी शासकों की तरह गौरी भी बृहत साम्राज्य का निर्माण करके धन और सम्मान प्राप्त करना चाहता था। नेक्स्ट कारण है उत्तर भारत की कमज़ोर राजनीतिक स्थिति। इस समय उत्तर भारत छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों में बटा हुआ था। भारत की राजनीतिक स्थिति कमज़ोर थी। राजनीतिक एकता का अभाव था। कोई भी मजबूत केंद्रीय शक्ति नहीं थी जो विभिन्न राज्यों पर नियंत्रण रख सके। ये छोटे छोटे राज्य आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे। कमज़ोर राजनीतिक स्थिति से प्रेरित होकर मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। नेक्स्ट पॉइंट है मोहम्मद गौरी की इस्लाम का प्रसार करने की इच्छा। मोहम्मद गौरी कट्टर सुन्नी मुसलमान था। वह इस्लाम का ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करना चाहता था, इसलिए उसने भारत पर अनेक आक्रमण किए। नेक्स्ट है भारत की धन संपदा। भारत एक धनी देश था, इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। मोहम्मद गौरी ने भारत की धन संपदा के बारे में सुन रखा था। हरियाणा का क्षेत्र भी आर्थिक दृष्टि से संपन्न था। मोहम्मद गौरी इस धन संपदा को प्राप्त करना चाहता था जिससे गजनी में अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सके, इसलिए उसने भारत पर आक्रमण किए। नेक्स्ट है तात्कालिक कारण। ताबर हिंद नामक स्थान का विवाद इस लड़ाई का कारण बना। इस पर पृथ्वीराज तृतीय का अधिकार था। 1189 ईस्वी में मोहम्मद गौरी ने इस पर आक्रमण करके अधिकार कर लिया, जो तराइन के प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण बना। अब है तराइन के प्रथम युद्ध की घटनाएं। 1191 ईस्वी में करनाल के समीप तराइन, जिसे तरावड़ी के नाम से जाना जाता है, इस स्थान पर दोनों सेनाएं आमने सामने हो गई। दोनों ने अपनी मोर्चाबंदी की। इस्लामी इतिहासकारों के अनुसार पृथ्वीराज चौहान की सेना की संख्या 1 लाख घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक थे। डॉक्टर के.सी. यादव जी का कहना है कि मध्यकालीन इतिहासकारों की यह प्रवृत्ति रही है कि दुश्मन की सेना को अपने स्वामी की सेना से बढ़ा चढ़ाकर बताया जाए, जिससे उसके स्वामी की महानता ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। इनके अनुसार दोनों की सेनाओं की संख्या लगभग एक समान थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी अपनी अपनी सेना का नेतृत्व कर रहे थे। दोनों सेनाओं के बीच भयंकर युद्ध हुआ। हरियाणा के हाँसी के गवर्नर गोविंद राय ने पृथ्वीराज तृतीय का साथ दिया, जो बड़ी वीरता से लड़ा। युद्ध के मैदान में मोहम्मद गौरी घायल हो गया। वह घोड़े से गिरने ही वाला था कि उसका एक वफादार सरदार उसको उठाकर मैदान से भाग गया। पृथ्वीराज की सेना ने 40 मील तक गौरी की सेना का पीछा किया। मोहम्मद गौरी की सेना का संहार किया। मोहम्मद गौरी अपनी जान बचाने में सफल रहा। राजपूतों ने
गौरी की सेना को पूर्णतः पंजाब से निकालने का प्रयास नहीं किया। इस प्रकार तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई। अब है तराइन की प्रथम लड़ाई के प्रभाव। पहला पॉइंट है, इस लड़ाई में पृथ्वीराज चौहान की जीत से उसकी शक्ति की धाक जम गई। दूर दूर तक उसके जयकारे लगने लगे। इस विजय ने उसे राजपूत शासकों का सर्वे सर्वा बना दिया। नेक्स्ट है, इस विजय के फलस्वरूप राजपूत सेना की वीरता तथा साहस का लोहा अन्य शासक मानने लगे। गोविंदराय जैसे महान सेनापति की चर्चा होने लगी। नेक्स्ट है, इस विजय से चौहान शासक के साम्राज्य विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई। नेक्स्ट, इस विजय से कुछ राजपूत शासक पृथ्वीराज तृतीय से ईर्ष्या करने लगे। उसकी बढ़ती हुई शक्ति को अपने लिए खतरा मानने लगे। अगला प्रभाव है, मोहम्मद गौरी की तराइन के प्रथम युद्ध में पराजय से उसकी प्रतिष्ठा को धक्का लगा। 6 नंबर, मोहम्मद गौरी भारत में साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, परंतु इस हार ने उसके सपने को चकनाचूर कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये थे तराइन के प्रथम युद्ध के कारण, घटना, परिणाम जो BA 4th सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।